मथुरा नगरी उस समय भय और अत्याचार के साए में थी। राजा कंस के अत्याचारों से पूरा नगर कांप रहा था। भविष्यवाणी हो चुकी थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का विनाश करेगा। इसी भय से कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया और उनके हर संतान को जन्म लेते ही मार डालता था। इसी कारागार में देवकी के गर्भ में भगवान विष्णु का प्रथम अंश प्रकट हुआ। वही अंश आगे चलकर बलराम कहलाने वाला था। परंतु कंस का भय दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। देवताओं ने चिंता की और तब भगवान विष्णु की योग माया ने हस्तक्षेप किया। उसी समय वसुदेव की एक पत्नी थी, रोहिणी देवी। वे शांत स्वभाव की, धर्मनिष्ठ और वात्सल्य से परिपूर्ण थी। वे गोकुल के पास नंद बाबा के घर में रह रही थी, जहां वातावरण प्रेम और सुरक्षा से भरा हुआ था। योगमाया ने एक दिव्य चमत्कार रचा। देवकी के गर्भ में पल रहे उस दिव्य बालक को उन्होंने रहस्यमय ढंग से निकालकर रोहिणी देवी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। देवकी का गर्भ अचानक शून्य हो गया। कंस को लगा कि देवकी का गर्भपात हो गया है और उसने संतोष की सांस ली, परंतु सत्य इससे कहीं महान था। रोहिणी देवी के गर्भ में वह दिव्य बालक सुरक्षित रूप से बढ़ने लगा। समय आने पर रोहिणी देवी ने एक तेजस्वी, बलशाली और शांत बालक को जन्म दिया। यह थे बलराम, श्री कृष्ण के बड़े भ्राता। देवकी के गर्भ से संकर्षित होकर रोहिणी के गर्भ में आने के कारण बलराम को संकर्षण भी कहा गया। वे भगवान विष्णु के शेषनाग के अवतार माने जाते हैं, शक्ति और धैर्य के प्रतीक। बलराम का पालन पोषण गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के सानिध्य में हुआ। वहीं उनके छोटे भाई श्री कृष्ण का भी बाल्यकाल बीता। दोनों भाइयों ने साथ साथ खेला, गायें चराई और गोकुल को अपनी बाल लीलाओं से आनंदित किया। बलराम बड़े होकर अपार शक्ति के स्वामी बने। उन्होंने हल और मूसल को अपना शस्त्र बनाया और सदैव धर्म के पक्ष में खड़े रहे। वे न केवल श्री कृष्ण के भ्राता थे, बल्कि उनके सबसे बड़े सहायक और रक्षक भी थे। इस पूरी कथा में रोहिणी देवी का त्याग मौन और महान है। उन्होंने बिना किसी यश या पहचान की इच्छा के एक दिव्य अवतार को जन्म दिया और संसार को शक्ति का प्रतीक दिया। रोहिणी देवी यह सिखाती हैं कि कभी कभी सबसे महान भूमिकाएं इतिहास के पन्नों में नहीं, बल्कि त्याग और मौन में लिखी जाती है।